नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। नवरात्रि का महापर्व 9 देवी 9 कन्याओं को समर्पित है। कन्या पूजन करने से हमारे समस्त पीड़ा दूर हो जाती है, हर दुख दर्द दूर हो जाते हैं, हर कष्ट दूर हो जाते हैं, ग्रह क्लेश हमेशा जीवन से हमेशा के लिए दूर हो जाते हैं। यहाँ तक कि पितृ दोष, राहु दोष, काल सर्प दोष कन्या पूजन से दूर हो जाते हैं। शनि से पीड़ित व्यक्ति को राहत मिलती है, सुकून मिलता है, घर में खुशियाँ आती है और अकाल मृत्यु कभी नहीं होती घर में। आपको बता दें कि इस बार माता रानी हाथी की सवारी पर पृथ्वी पर आ चुकी है और भक्तों के कष्टों को दूर करेगी। जब जब माता रानी हाथी पर सवार होकर आती है तब तब पृथ्वी पर फूल खिलते हैं, फूलों की वर्षा होती है तथा हरियाली की उत्पत्ति होती है। किसान के घर में माँ का साक्षात आगमन होता है। इस बार की नवरात्रि बहुत ही शुभ और मंगलकारी मानी गई है। शारदीय नवरात्रि 15 अक्टूबर सोमवार को होकर ऐसे में 24 अक्टूबर के दिन मंगलवार को ही दुर्गा विसर्जन होगा। जो लोग माता रानी की स्थापना करते हैं, मूर्ति की स्थापना करते हैं, वे लोग 24 अक्टूबर मंगलवार को विसर्जन करेंगे। नवरात्रि की अष्टमी और नवमी तिथि पर कन्या पूजन का विधान है। इस बार महाअष्टमी तिथि 22 अक्टूबर 2023 यानी कि इस दिन रविवार है और नवमी तिथि 23 अक्टूबर 2023 के दिन सोमवार है। ऐसे में आप अष्टमी और नवमी के दिन दोनों तिथियों में कन्या पूजन अवश्य ही करें। कन्याओं को भोजन अवश्य करवाएं। शास्त्रों में 9वें दिन की नवरात्रि को बहुत ही शुभ माना गया है। वहीं 8 दिन का नवरात्र इतना शुभ नहीं होता है और 10 दिन के नवरात्रि को बहुत ही मंगलकारी शुभ माना गया है। शास्त्रों में कहा गया है कि नवरात्रि के दिनों में माता रानी का पूजन करने से, कन्या पूजन करने से माँ अभय प्रदान करती है। कुंडली के जो भी कष्ट दूर हो जाते हैं, सच्चे व्यक्ति के कष्टों का निवारण माँ शीघ्र ही दूर कर देती है। नवरात्रि के दौरान सबसे ज्यादा महत्व कन्या पूजन का होता है। कन्या फूल की पंखुड़ियों की तरह नाजुक होती है। कन्या पूजन सर्वश्रेष्ठ सत्य कन्या के रूप में स्वयं जगदम्बा देवी 9 देवी अर्थात समस्त ब्रह्मांड इसके कण कण में बसा हुआ है। 33 कोटि देवी देवताओं का वास होता है। माँ कन्याओं में माना जाता है कि व्रत और उपवास से इतनी ज़्यादा प्रसन्न नहीं होती है। माँ कन्या पूजन से ज़्यादा प्रसन्न होती है। कन्याओं का पूजन कर कन्याओं का भोग लगाएं और कन्याओं को प्रसन्न किया जाता है। कन्याओं को प्रसन्न करने के लिए उपहार दिए जाते हैं। माना जाता है कि कन्या को उपहार दिया जाए, अगर वो कन्याओं को खुशी खुशी स्वीकार हो तो माता रानी स्वीकार करती है उसको और भक्तों पे आशीर्वाद माता रानी का सदैव बना रहता है, तो इसे माता का आशीर्वाद मिल जाता है और माता रानी की कृपा उन्हें मुंह मांगा वरदान देती है। कन्या पूजन कोई मामूली पूजन नहीं होता है। ब्रह्मांड में समस्त पूजन से बढ़कर कन्या पूजन को माना गया है। इसीलिए कहा जाता है कि कन्याओं को सताना नहीं चाहिए, इससे समस्त ब्रह्मांड हिल जाता है। कन्या की जितनी पूजा की जाए उतनी कम ही मानी जाती है। मामूली बात नहीं होती है कन्या पूजन। कन्याओं के मस्तिष्क पर विराजमान होकर उनके घर तक आती है माता। नवरात्रि के 2 या 11 साल के बच्चे से कन्या पूजन जरूर से करें, यह शुभ माना जाता है। अष्टमी या फिर नवमी तिथि को कन्या पूजन कर उपहार आदि देकर उन्हें प्रसन्न करना चाहिए। इस दिन जितना हो सके उतना कन्या का हाथ पकड़कर, पैर पकड़कर अपने घर तक जरूर से लाइएगा। कन्या को अपने घर लाकर कन्या का पूजन करें, उन्हें साफ जगह पर कपड़ा बिछा कर बैठाएं। इन दिनों मर्दों को कन्या का पैर जरूर से धोना चाहिए, यह अत्यधिक फलदायी माना जाता है। कपड़ा बिछाकर बैठाना चाहिए। इनके माथे पर अक्षत, फूल और कुमकुम जरूर से लगाइएगा। फिर उसके बाद भोजन ग्रहण करवाइएगा। लेकिन हमेशा याद रहे, कन्या की थाली में 3 पूरियां कभी नहीं रखनी चाहिए, इसे शुभ नहीं माना जाता है। 3 पूरियां तथा 3 रोटियां मरने वाले के यहाँ रखी जाती है, लेकिन 1-2 करके पूरियां आप कन्याओं में बांट सकते हैं और दोष भी दूर हो जाता है। खाना खिलाने के बाद अंतिम में कन्या को लाल चुनरी जरूर उड़ाइएगा तथा भोजन में खीर, पूरी, हलवा, आलू की सब्जी आप जरूर से देगा, क्योंकि माता रानी को हलवा और पूरी, खीर अत्यंत प्रिय है। प्याज और लहसुन का प्रयोग भूल से भी नहीं करना चाहिए। कई लोग कन्याओं को कुरकुरे की चिप्स के पैकेट देते हैं तो वो घोर अनर्थ माना जाता है, क्योंकि इतने लहसुन प्याज का इस्तेमाल होता है जिसके कारण आपका व्रत खंडित हो सकता है और माँ दुर्गा क्रोधित हो सकती है। कन्या पूजन से खाना घर पे ही बनाएं। कन्या को पूजन के बाद आप कन्याओं को फल जरूर से दान करें। कन्याओं को प्लास्टिक के बर्तन में खाना कभी नहीं खिलाना चाहिए,
यह अशुभ होता है। माता क्रोधित होती है क्योंकि प्लास्टिक के बर्तन ज्यादातर जानवरों की हड्डियों से बनी होती हैं, इसीलिए पाप लगता है। कन्याओं को हमेशा स्टील के बर्तन या पत्तों से बनी थाली में ही आप भोजन करवाएं, यह अत्यधिक फलदायी माना जाता है। पेड़ के पत्ते में भोजन करवाएं तो माता अभय प्रदान करती है। अगर नवरात्रि में अष्टमी या नौवीं तिथि कन्या पूजन के दिन यदि शुक्रवार पड़े तो खट्टी चीज नहीं खिलानी चाहिए, क्योंकि शुक्रवार का दिन माँ संतोषी माता को समर्पित होता है और माता संतोषी नवरात्रि के 9 दिनों में सक्रिय अवस्था में होती है, यानी कि वो 9 देवियों के साथ आपके घर में आती है। भोजन करवाने के बाद कन्या की थाली में एक लौंग जरूर से रखिएगा, क्योंकि लौंग दुर्गा माँ को बहुत प्रिय है। लौंग में नव दुर्गा का वास होता है। इन 9 दिनों में माता रानी को लौंग का भोग भी आप लगाइएगा। तो खाना खाने के बाद कन्याओं को लौंग जरूर अर्पित करिएगा। माता रानी अमृत से बढ़कर लौंग प्रिय है। कन्याओं की थाली में चुपचाप से एक लौंग जरूर रख दें, आपका भाग्य चमकेगा। माता रानी अत्यधिक प्रसन्न होगी और आपको सदा खुश रहने का वरदान देगी। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में जय माता दी जरूर लिखिएगा।